नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। पिछले कुछ समय से हम रीट मेंस का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अपन साइकोलॉजी की क्लासें लेकर आ रहे हैं। कुछ समय बाद जो है वो शिक्षण विद्या और आपके जो अन्य सिलेबस का भाग है, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान RTE, उनकी भी सारी क्लासें ट्रिक्स से जो है वो मैं इसी चैनल पर आपको उपलब्ध करवाऊंगा। आज रविवार भी है तो आज अपन जो है वो पढ़ाई से इतर हटके कि रीट मेंस 2026 की तैयारी करते समय अपन किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि आप अपना जो चयन है वो 100% हो जाए। अपन को कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, अपन को समय प्रबंधन कैसे करना है, अपन को कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है। जो आमतौर पर अभी जो है वो आपके मन में बहुत सारे विचार चल रहे होंगे कि इतना बड़ा सिलेबस है, मैं कब कौन सा विषय पढूं, मैं कब कौन सा सब्जेक्ट पढूं, एक विषय पढ़ता हूं तो दूसरा विषय छूट जाता है। तो ये जो आपके सारे मन में विचार चल रहे हैं, भ्रम चल रहे हैं, इन सभी विचारों को समाप्त करने के लिए जो है वो मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ कि अपन को जो है वो रीट मेंस 2026 की तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन किन बातों को अपन किन चीज़ों को अपन को करना है और किन्हें नहीं करना है ताकि अपना जो चयन है वो 100% हो जाए। तो आज का जो अपना वीडियो है उसमें चर्चा बिंदु क्या रहेंगे कि परीक्षा से संबंधित एक तो जानकारी, दूसरा है अब अपने पास कितने दिन रहे हैं, तीसरा है पाठ्यक्रम अंक विभाजन सहित, और चौथा है समय का प्रबंधन जो है वो अपन कैसे करें। इस बिंदु पर जो है वो आप विशेष फोकस करना, क्योंकि रीट मेंस का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप जब एक विषय पढ़ते हैं तो दूसरा विषय छूट जाता है और दूसरा विषय पढ़ते हैं तो तीसरा विषय छूट जाता है। तो अपन समय प्रबंधन कैसे करें और उस सारे सब्जेक्ट जो है वो प्रतिदिन कैसे पढ़े। फिर है कि ध्यान रखने योग्य मुख्य बात है, ये भी जो है वो आप इस बिंदु पर भी आप विशेष ध्यान देना। तो अपन अभी अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले है रीट मेंस 2026। तो आपको पता है इसमें कुल अंक कितने हैं, 300, कुल प्रश्न कितने आएंगे, 150, और ऋणात्मक अंकन भी है 1/3। ठीक है, चाहे वो L1 हो या फिर चाहे L2 हो, दोनों के ये परीक्षा की जो स्कीम है वो सेम है। उसके बाद है कि अभी अपने पास अंतिम दिन शेष कितने बचे हैं। तो देखो शेष दिन अभी अपने पास कितने बचे। आज जो है वो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 3 अगस्त को, तो मैं कल से यदि मानूँ तो अगस्त के बचे हैं अब अपने पास 27 दिन, सितंबर के बचे हैं 30 दिन, अक्टूबर के बचे हैं 31 दिन, नवंबर के बचे हैं 30 दिन, दिसंबर के 31 दिन, जनवरी के मैं 10 दिन ही मान रहा हूँ, क्योंकि जो बाकी के ऊपर के जो 5-6 दिन हैं वो आप मान लीजिए कि कभी बीमार भी हो जाते हैं, किसी दिन पढ़ाई नहीं होती। यदि आप कई बार रहकर तैयारी कर रहे हैं तो जो 11-12 जनवरी को आप घर पर भी आएंगे और आपकी जो तैयारी है वो वैसी नहीं चलेगी जैसे पहले चल रही थी। तो मैं जनवरी में 10 दिनों को ही लेकर चल रहा हूँ। तो अभी अपने पास रीट परीक्षा तक कुल कितने दिन बचे हैं, 159 दिन, या फिर आप जो है उनको 160 दिन मोटा मोटा कह सकते हैं। इससे ज़्यादा अभी अपने पास रीट के परीक्षा रीट मेंस के लिए दिन नहीं बचे हैं। तो अभी जो है वो समय बहुत कम है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग समय ज़्यादा नहीं है। आपको अभी अपना पूरा ध्यान इस परीक्षा पे लगा लेना है। यदि आपको चयन चाहिए तो अभी से जो है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप यदि सोच रहे हैं कि अभी 6 महीने हैं तो ये 6 महीने जो है ये इतने जल्दी जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका जो सिलेबस है वो 1 या 2 बार भी नहीं हो पाएगा। और फिर आप सोचेंगे कि काश मुझे 1 या 2 महीने और मिल जाते तो मैं जो है वो एक बार इसका रिविजन कर लेता। तो अभी आपको ये बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है, तुरंत ही अपनी तैयारी पे लग जाना है। और आप जो यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं रीट मोटिवेशन कैसे ले, रीट परीक्षा पास करने के लिए मोटिवेशन, क्या मोटिवेशन लेना है तुम्हें, सबसे बड़ा तुम्हारा जो मोटिवेशन है वो तुम्हारे घर पे ही है। तुम्हारे माता और तुम्हारे जो मम्मी पापा है उन मम्मी पापा से एक बार तुम बात कर लेना कि उन्हें तुमसे कितनी आशाएं है। वो जो है उनके जो एक बार आंखों में है वो तुम देख लेना कि वो तुम्हें ये जरूर कहेंगे कि बेटा ज़्यादा टेंशन मत करना, आराम से पढ़ाई करना। लेकिन जो उनकी आंखें हैं ना, उनकी आंखों में एक बार देखना, वो तुम्हें सब कुछ बयां कर देगी कि उनकी आंखें एक ही चीज़ चाहती है और वो है कि तुम्हारी जल्दी से जल्दी नौकरी लग जाए और वो भी जो है वो जिम्मेदारियों से थोड़े मुक्त हो जाए। यदि कोई मतलब रिच फैमिली से है या फिर जिसके पेरेंट्स भी जॉब में है तो चलो वो तो फिर भी ठीक है, वो पेरेंट्स इतनी उम्मीद है वो नहीं लगाते हैं। लेकिन जो बच्चे लोअर मिडिल क्लास से है, जिनके माता पिता जो है वो सरकारी सेवा में नहीं है, मजदूरी करते हैं, आप उन माता पिता से कभी पूछना, उनके पास जो है वो 3 से 4 ड्रेसें होगी लेकिन वो आपको जो है वो 30 से 40 किताबें ला कर देंगे, वो भी महंगी महंगी, क्योंकि उनकी एक ही इच्छा है कि उनका बच्चा पढ़ ले और बच्चे की यदि नौकरी लग जाए तो वो अपनी जिम्मेदारियों से जो वो बच्चे की नौकरी लग जाए तो वो
बच्चा भी सुखी रहेगा और जो परिवार वाले हैं वो भी सुखी रहेंगे। और एक मध्यम परिवार में नौकरी लेना जो है वो अपने आप में चांद सितारे तोड़कर लाने से भी जो बहुत ही बड़ी बात है। तो आपको जो है वो कहीं मोटिवेशन नहीं ढूंढना है, आपका मोटिवेशन आपके घर में ही है। आपकी परिस्थिति आप स्वयं जानते हो। यदि आप अपने घर से मोटिवेशन नहीं ले सकते तो दुनिया की कोई ताकत जो है वो आपको मोटिवेशन नहीं दे सकती है। आप फालतू में अपना समय बर्बाद कर रहे हैं यूट्यूब पर मोटिवेशन ढूंढने के चक्कर में। अपने माता पिता से, अपने मम्मी पापा के पास 10 मिनट बैठिए, बातें कीजिए, उनकी जो है वो क्या आशाएं हैं आपसे, उन आशाओं को सुनिए, अपने भाई बहन की तरफ देखिए और फिर उसके बाद किताबों पर लग जाइए और तब ही जो है वो चैन से बैठिए। जिस दिन आपका नाम PDF लिस्ट में आ जाए, आप जो है वो सरकारी सेवाओं में चयनित हो जाए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, सरकारी नौकरी में क्या है, घर चल जाता है। हाँ, हो सकता है उनके लिए सरकारी नौकरी कुछ नहीं है, लेकिन अपन जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, उनके लिए सरकारी नौकरी जो है वो चांद सितारे तोड़कर लाने से कम नहीं है। तो अपन को जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है कि हमें जो है वो सरकारी नौकरी लेनी है। अब है जो अपना पाठ्यक्रम क्या है, तो देखिए सबसे पहले है L1 के लिए। तो L1 के लिए क्या है, सबसे पहले राजस्थान GK, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, यह है 100 नंबर का। फिर आएगा विद्यालय विषय, जिसमें क्या है कि हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान, ये कितने आएंगे, 50 नंबर के। फिर आएगी मनोविज्ञान, ये कितने आएंगे, 20 नंबर के। फिर आएगी ICT यानी कंप्यूटर, ये 10 नंबर के। फिर आएगी शिक्षण विद्या, ये आएगी 40 नंबर की, इन पांचों सब्जेक्ट से संबंधित। और फिर है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, फिर शैक्षिक परिदृश्य, RTE और करंट अफेयर्स, ये आएगा 50 नंबर का। इसमें से जो ये मनोविज्ञान वाला सब्जेक्ट है, ये जो 50 नंबर का, ये जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTE और ये जो शिक्षण वीडियो वाला टॉपिक है, ये मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से बहुत ही अच्छे से करवाऊंगा और इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवाऊंगा, ताकि आपकी जो तैयारी है वो और भी बहुत अच्छे से हो। उसके बाद है L2 का सिलेबस। तो L2 में क्या है, राजस्थान GK, वही सेम, राजस्थान का इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और राजस्थानी भाषा, 80 नंबर का। उसके बाद है राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य, RTE और करंट अफेयर्स, अब ये है 50 नंबर का। फिर संबंधित विद्यालय विषय, यदि आप SST से तैयारी कर रहे हैं तो SST 120 नंबर की, इंग्लिश से कर रहे हैं तो इंग्लिश 120 नंबर की, हिंदी से कर रहे हैं तो हिंदी 120 नंबर की, यानी जो आपका सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट है 120 नंबर का। फिर है मनोविज्ञान, साइकोलॉजी, वो है वापस 20 नंबर की। फिर ICT है 10 नंबर की और शिक्षण विद्या जो है वो आपके 20 नंबर की, और ये आएगी संबंधित विषय की। यदि आप हिंदी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी की शिक्षण विद्या पढ़नी है। तो ये जो है वो शिक्षण विद्या। अब अपन समय प्रबंधन कैसे करें, देखिए प्रत्येक व्यक्ति जो है वो चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो एक ही बात कहता है कि मुझे समय नहीं मिलता, मेरे पास टाइम नहीं है, सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है कि मैं कैसे समय को प्रबंध करूं कि मैं प्रत्येक विषय प्रत्येक दिन पढ़ सकूं। तो मैं उसे एक ही बात कहूँगा, सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे वो कोई भी हो, आपको समय तो मैनेज करना ही पड़ेगा। और दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ाई करना। पढ़ाई करने के अलावा जितने भी काम हैं उन सब काम में जो है वो टेंशन रहती है। चाहे आप कोई भी काम ले लीजिए, सब काम में जो है वो हेडेक रहेगी, टेंशन रहेगी। यदि आप जॉब में भी है तो वहाँ पर भी जो है वो आपको कार्यालय कार्य करने की टेंशन रहेगी, आज ये कार्य पूरा नहीं हुआ, आज ये कार्य पूरा नहीं हुआ। जबकि जो पढ़ाई है उसमें आपको बस पंखे के नीचे बैठकर पढ़ना है और सिर्फ पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आपको और कुछ भी नहीं करना है। तो अब देखिए अपन समय का प्रबंधन कैसे करें। तो पूरे दिन को 3 भागों में अपन बांट सकते हैं। ये जो है वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूँ। अब इसको आप, यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो फिर आप इसको रात का जो टाइम है वो बढ़ा लीजिए। यदि आप सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे तो रात में जो है वो लेट सोइए, और जो ये सुबह का टाइम है वो रात में आप बढ़ा लीजिए। तो मैं सुबह 5 बजे से जो है वो कर रहा हूँ कि सुबह 5 बजे से आप सुबह 4:30 बजे उठ जाइए। उसके बाद जो भी आपके नित्य कर्म है वो कीजिए और फिर सुबह 5 बजे से जो है वो आप पढ़ाई पर बैठ जाइए सुबह 11 बजे तक। अब इसमें ऐसे है कि आप 10-15 मिनट के ब्रेक ले सकते हो, आप नाश्ता कर सकते हो, 10-15 मिनट चाय पी सकते हो। तो वो 10-15 मिनट के जो है वो बीच में 1-2 आप ब्रेक ले सकते हो। तो इस सुबह 5 बजे से 11 बजे तक जो है वो आपको क्या पढ़ना है, राजस्थान का GK, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक
परिदृश्य। अब L1 वालों के तो इसमें नंबर कवर हो जाएंगे 180 और L2 वालों के हो जाएंगे 130, यानी कि आपने जो है वो सुबह 5 बजे से 11 बजे तक ही लगभग 50% सिलेबस अपना कंप्लीट कर दिया है। अब जब आप सुबह 11 बजे जब स्नान करने से पहले ही आप 50% अपना सिलेबस कवर कर लेंगे तो आप में इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अब तो जो है वो रीट मेरे हाथ से कहीं जाने वाली नहीं है और आप खुद को जो है वो एक टीचर बनने, आपको जो सपने भी है वो एक टीचर के ही आने लग जाएंगे। तो आप सुबह 5 बजे उठ सकते हो, 5 बजे से लेकर के आप 11 बजे तक जो है वो राजस्थान जीके पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो सामान्य ज्ञान है ये भी राजस्थान से संबंधित ही है और आप इसको राजस्थान जीके के अंदर ही मानिए। और जो शैक्षिक परिदृश्य है इसमें 2-3 टॉपिक है, कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर आप ये भी पढ़ते हैं तो L1 वालों के लिए 180 नंबर हो जाएंगे, L2 वालों के लिए 130 नंबर हो जाएंगे। अब इस समय में आप इनको मैनेज कर सकते हो, जैसे कि 5 से 9 बजे तक जो है वो राजस्थान जीके पढ़ ले, 1 घंटा फिर सामान्य ज्ञान पढ़ ले और 1 घंटा जो है वो शैक्षिक परिदृश्य पढ़ ले, तो भी जो है वो आपका सिलेबस 50% सुबह 11 बजे से पहले हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से हो जाएगा। उसके बाद जो है आप जैसे ही आप 11 बजे फिर स्नान वान कर लीजिए, खाना बाकी खा लीजिए, उसके बाद आप सो जाइए। फिर दोपहर में जो है वो 3 बजे उठिए, ढाई बजे के आसपास उठिए और फिर 3 बजे से जो है वो वापस पढ़ाई पर बैठिए, जो 6 बजे तक पढ़ाई कीजिए। इसमें आपको जो है जो L1 वाले हैं उनको तो पढ़ने हैं विद्यालय विषय और जो L2 वाले हैं उनको पढ़ना है संबंधित विषय और शिक्षण विधि। अब यदि कोई L1 से तैयारी कर रहा है तो उन्हें जो 5 अपने संबंधित विषय पढ़ने हैं, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, इंग्लिश और गणित, वो इस 3 घंटे में पढ़ने हैं। इस 3 घंटे में से जो है वो 2 घंटे तो आप पढ़ सकते हो वो विषय और 1 घंटे जो है वो आप पढ़ सकते हो शिक्षण विधि। और यदि कोई L2 वाला है तो वो L2 वाला जो है वो 2 घंटे तो पढ़ सकता है अपना विषय और 1 घंटे जो है वो पढ़ सकता है शिक्षण विधि। अब यदि आप L2 से तैयारी कर रहे हैं तो आपका जो सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट पे तो आपकी पकड़ होगी ही, तभी जो है वो आप उस सब्जेक्ट से L2 में तैयारी कर रहे हैं तो वो 2 घंटे जो है वो आपके सब्जेक्ट के लिए मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। यदि आपको कम लगे तो आप इसमें जो 1 घंटा और बढ़ा सकते हैं, ये शिक्षण विधि जो है वो रात को पढ़ सकते हैं। अब L1 वाले हैं उनको कैसे तैयारी करनी है कि तो 7 दिन जो है वो तो उनको पढ़ना है हिंदी, 7 दिन पढ़नी है इंग्लिश, 7 दिन पढ़नी है विज्ञान, 7 दिन पढ़नी है गणित और 7 दिन पढ़नी है सामाजिक। इस तरीके से जो है वो ये पढ़ सकते हैं विद्यालय विषय, 5 विषय मैनेज करते करते। और जो L2 वाले हैं उन्हें अपना बस संबंधित विषय पढ़ना है प्रतिदिन 2 घंटे और प्रतिदिन 1 घंटे जो है वो शिक्षण विधि पढ़नी है। अब जो है वो यहाँ पर L1 वालों के नंबर हो गए कवर 90 और L2 वालों के नंबर कवर हो गए 140। अब देखिए यहाँ पर जो है वो अपने कितने नंबर कवर हो रहे थे, 180 और 130, ठीक है। अब L2 के 180 हो गए और इनके 130। अब मुझे बताओ आपके कितने नंबर कवर हो रहे हैं, 270। यहाँ पर कितने नंबर कवर हो रहे हैं, 270। अब जो है वो आप 90% सिलेबस तो शाम को 6 बजे से पहले ही पढ़ चुके हैं। अब मैं सच कह रहा हूँ, आप ये टाइम टेबल 7 से 8 दिन फॉलो कीजिए, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप जो ये सोचेंगे कि रीट क्या है, मैं तो UPSC जो है वो भी पास कर सकता हूँ। क्योंकि जब सिलेबस कंप्लीट होता है, जब आप प्रतिदिन सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो आपके अंदर से जो है वो एक अलग ही खुशी आती है और ये खुशी जो है मैंने महसूस की हुई है जिस समय मैं तैयारी कर रहा था। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरे व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, तो आप भी जो है वो इन अनुभवों को जरूर अपनाइए और इसी तरह से कार्य कीजिए। आप यदि सुबह जल्दी नहीं उठ पाते तो कोई बात नहीं, रात को जो है वो 2 से 3 बजे तक पढ़ाई कर लीजिए। सुबह का जो टाइम टेबल है वो रात में सेट कर लीजिए। कुल मिलाकर आपको पूरे दिन को 3 भागों में पढ़ना है, बांटना है और इसी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद जो है वो आप 6 बजे के बाद बाहर कहीं घूमने चले जाइए, आधे घंटे दोस्तों के साथ बैठ जाइए, कोई मूवी देख लीजिए या फिर आपको जो भी अच्छा लगे वो कीजिए, फिर खाना खा लीजिए। आपको 3 घंटे जो है वो मिलेंगे। फिर आपको 9 बजे से वापस आपको पढ़ाई पर लगना है, जो आपको 10:30 बजे तक पढ़ना है मनोविज्ञान और ICT। 1 घंटा तो आपको रोज मनोविज्ञान पढ़ना है और 30 मिनट जो है वो रोज कंप्यूटर पढ़नी है। तो इस तरीके से ये जो है वो 30 नंबर यहाँ पर कवर हो रहे हैं। 270 नंबर हमने पहले कवर कर लिए। अब जो है वो जब आप सोओगे 10:30 बजे तो आपको इतनी अच्छी नींद आएगी, इतनी अच्छी नींद आएगी कि आज जो है वो मैंने मेरे पूरे दिन का सदुपयोग किया है और आज मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की है। तो इस तरीके से है जो वो आपको तैयारी करनी है। यदि आप इसी तरीके से तैयारी 1 या 2 महीने कर लेंगे, फिर आप जो है वो रीट का कोई मॉक टेस्ट देना और फिर आपके उसमें कितने नंबर आते हैं वो एक बार आप जरूर देखना। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप
कम ज़्यादा नहीं तो 7 से 8 दिन एक बार इस टाइम टेबल को फॉलो कर लीजिए। अभी जो है वो प्रतिदिन आपको 9 से 11 घंटे तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इससे कम पढ़ाई में सेट होने वाला है नहीं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सीटें बहुत कम हैं, जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके अनुपात में बहुत कम सीटें हैं। अभी अपन जो है वो 2 या 3 घंटे की पढ़ाई में सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। आपको कम से कम 9 से 11 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा और पढ़ना ही पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही शॉर्टकट है और वो है पढ़ाई। ठीक है, अब अपन को ध्यान क्या रखना है, मुख्य बिंदु कि रीट परीक्षा की रीट मेंस 2026 की तैयारी करते समय अपन को ध्यान क्या रखना है। पहला, पाठ्यक्रम की प्रिंट निकाल के अपने पास रखें या जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ चिपका दें। जो भी अपना जो सिलेबस है, यदि आप L1 की तैयारी कर रहे हैं तो L1 का, L2 की तैयारी कर रहे हैं तो L2 का, जो भी अपना सिलेबस है उस सिलेबस की एक प्रिंट निकाल लें और प्रिंट निकाल के उसको अपने पास सुरक्षित रखें या फिर जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर चिपका दें। प्रतिदिन एक बार उस सिलेबस पर जो है वो आपको नज़र जरूर मारनी है। इससे 2 काम हो गए। पहला, आप कुछ उस सिलेबस से के अतिरिक्त चीज नहीं पढ़ेंगे और दूसरा जो है कि आपका कितना प्रतिशत सिलेबस पूरा हो गया वो आपको रोज पता रहेगा और जैसे जैसे सिलेबस पूरा होता जाएगा वैसे वैसे कॉन्फिडेंस आप में आता रहेगा। तो ये जो सिलेबस की प्रिंट है वो आपको जरूर निकाल के अपने पास रखनी है या फिर जहाँ पर आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर आपको चिपकानी है। दूसरा, पाठ्यक्रम को रटना नहीं है, कंसेप्ट को क्लियर करना। जहाँ तक हो आप कोशिश कीजिए कि पाठ्यक्रम को रटे नहीं, कंसेप्ट क्लियर करें। कुछ ऐसे टॉपिक है जिन्हें रटना ही पड़ता है तो उन्हें तो हमें रटना ही है, उसमें उनको समझने की कोई बात ही नहीं होती। जैसे राजस्थान का एकीकरण हो गया, प्रजामंडल हो गया, रटने ही पड़ेंगे तो उन्हें जो है वो आपको रटना ही है। लेकिन कुछ टॉपिक है जैसे शिक्षण विधि हो गई, मनोविज्ञान हो गया, तो इन्हें जो है वो आप इनके कंसेप्ट को क्लियर करते हुए चलिए। और इसमें भी जो परिभाषाएं हैं, जो सिद्धांत हैं, वो सब मैं आपको ट्रिक से बहुत ही अच्छे से समझा दूंगा और मैं प्रत्येक जो टॉपिक है उसकी ट्रिक लेके आऊँगा ताकि आपको जो है वो ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। बस ट्रिक याद की और अपनी परिभाषाएं जो है वो परिभाषाएं हो गई, सिद्धांत हो गए, वो याद हो जाए। ठीक है। तीसरा है प्रतिदिन कम से कम 9 से 11 घंटे नियमित पढ़ाई करें। अब आपको प्रतिदिन 9 से 11 घंटे तो पढ़ाई करनी ही है और यदि 6 महीने 9 से 11 घंटे पढ़ाई कर लोगे तो मरोगे नहीं, बल्कि अपने जो 60 साल है आगे के उनको सिक्योर कर लोगे। और अपने 60 साल को सिक्योर करने के लिए यदि 6 महीने 9 से 11 घंटे पढ़ाई करनी पड़े तो ये कोई खराब सौदा नहीं है। अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने के लिए 9 से 11 घंटे 6 महीने पढ़ाई करनी पड़े तो कोई खराब सौदा नहीं है। और यदि आप इतना भी नहीं कर पाते हैं तो फिर जो है वो आप इस कंपटीशन के लिए बने ही नहीं हैं। आपको 9 से 11 घंटे तो प्रतिदिन पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर भी आपको नियमित पढ़ना है। ऐसे नहीं कि सप्ते में 3 दिन तो जो है वो आप 12 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं और 3 दिन 1-1 घंटा पढ़ रहे हैं, फिर वो पढ़ाई कोई मतलब की नहीं रहती है। फिर आपका जो एवरेज है वो वापस से 5 से 6 घंटे भी नहीं आता है और आप जो है वो यहाँ से पिछड़ जाते हैं। तो आपको ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है कि दिन का 14 से 15 घंटे पढ़े, नहीं, सोना भी जरूरी है, अपनी ज़िंदगी को जीना भी जरूरी है। आप यदि प्रत्येक दिन 9 से 11 घंटे पढ़ ले तो खूब है, इससे ज़्यादा जो है वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर रोजाना पाठ्यक्रम के सब विषय पढ़े। अब पाठ्यक्रम भले ही अपना बड़ा है लेकिन पाठ्यक्रम के जितने विषय हैं आप उनको अलग अलग भागों में बांट दें। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया राजस्थान जीके बाकी, तो उस तरीके से जो है वो आप प्रत्येक दिन 100% सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। ठीक है। उसके बाद एक टाइम टेबल से पढ़े। जैसे मैंने आपको एक ऊपर मोटा मोटा टाइम टेबल बनाया, वैसे ही आप एक टाइम टेबल अपना खुद बना लीजिए जो आपको समय सही लगे। किसी की आदत होती है सुबह जल्दी पढ़ने की, किसी की आदत होती है रात को लेट तक पढ़ने की। जैसे भी आपको ठीक लगे आप अपना खुद का टाइम टेबल बनाइए और उसी के हिसाब से पढ़िए। उस टाइम टेबल को है वो कम से कम 90% तो फॉलो कीजिए, क्योंकि यदि आपका टाइम टेबल होगा तो कौन सा सब्जेक्ट कब पढ़ना है वो सब आपको पता होगा और उस हिसाब से ही पढ़ेंगे। वरना यदि जैसे अपन राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे हैं और अपन को वही पढ़ने में मज़ा आ रहा है और हमने पूरे दिन राजस्थान का इतिहास पढ़ लिया, दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, तो भी जो है वो अपन दूसरे सब्जेक्ट में पिछड़ जाएंगे। अपन को सारे सब्जेक्ट लेकर चलना है।
इसलिए टाइम टेबल से जो है वो अपन को पढ़ना है। अब जो है वो आप सोमवार से शनिवार तक पढ़िए। रविवार को जो है वो घंटे 2 घंटे आपने जो जो टॉपिक पढ़े हैं एक बार उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न देख लीजिए, चाहे वो आपके पास कोई पुस्तक हो या यूट्यूब से या कहीं से भी। ज़्यादा मत देखना, आधे घंटे 1 घंटे 10 से 12 सवाल देख लेना, आप उनके उत्तर दे पा रहे हैं या नहीं, तो आपको जो है वो आपका 100 मूल्यांकन हो जाएगा। मैं वापस कह रहा हूँ, इसमें ज़्यादा मत देखना। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब पे क्लासेस चलती है या 20 में से 15 सवाल सही कर दो तो रीट में पक्का सिलेक्शन है, नहीं होने वाला है। अगर वहाँ से 20 में से 15 सवाल सही करने से सिलेक्शन हो जाता तो वही जो है वो अपनी टेस्ट सीरीज बना के बेच देते और वो टेस्ट सीरीज लाखों में बिकती। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो है आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक से संबंधित प्रश्न, चाहे मैं तो कहता हूँ सेल्फ आपके पास किताब है वहाँ से देख लीजिए, वहाँ से नहीं दिखे तो यूट्यूब से देख लीजिए, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। यदि सवाल गलत भी हो जाए तो कोई बात नहीं, टॉपिक को जो है वो वापस से अपन को पढ़ना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एक विषय के लिए एक ही बुक पढ़े। जैसे कि आप भूगोल पढ़ रहे हो, ठीक है, अब भूगोल के लिए आपको एक ही बुक पढ़नी है, एक से ज़्यादा और इसके साथ 2 ला सकते हो, वो छोटी सी गाइड। अब ऐसे नहीं कि आप भूगोल के लिए जो है वो किसी बहुत बड़े लेखक की बुक लेके आ गए और वो आप पढ़ने लगे, तो फिर जो है वो आप गलती कर रहे हैं। छोटी सी बुक लाइए, कोई बड़ी बुक लाने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई नेशनल लेवल की बुक आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है, कोई गाइड ला लीजिए। क्योंकि जो आप यदि बड़ी बुक लेकर आओगे तो बिल्कुल आपको जो है वो 10 में से पूरे 10 सवाल मिल जाएंगे उस बड़ी बुक में से, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो बुक कम से कम होगी 700 से 800 पेज में, और अभी 6 महीने बचे हैं और अपने पास कम से कम सब्जेक्ट है 10। तो क्या आप इस 700 से 800 पेज वाली बुक का रिवीजन कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। और एक बात हमेशा ध्यान देना, सफलता जो है वो रिवीजन से मिलती है, न कि बुक को पढ़ने से। आप एक बुक को कितनी बार पढ़ते हैं? 2 या 3 बार यदि आप किसी बुक का रिवीजन कर ले तो फिर जो है वो आपकी सफलता 100% सुनिश्चित है। आपको कोई भी उस परीक्षा में फेल नहीं कर सकता। तो आपको एक विषय के लिए 1 या 2 ही बुक लानी है। एक बुक ले सकते हो, एक गाइड ले सकते हो, और उसी बुक को जो है वो बार बार आपको रिवीजन करना है। ज़्यादा आपको किताबें इकट्ठी नहीं करनी है, क्योंकि किताबें इकट्ठी करने से सिलेक्शन नहीं होता, किताबों को पढ़ने से सिलेक्शन होता है। यदि किताबें इकट्ठी करने से सिलेक्शन होता तो जो किताबों की बुक शॉप है उनमें जो काम कर रहे होते, आज तो वो शायद जो है वो मुख्य सचिव होते सभी राज्यों के। तो आपको जो है वो किताबें पढ़नी है, इकट्ठी नहीं करनी है। हर विषय की 1 या 2 ही किताब रखें, मैं तो कहता हूँ 1 ही रखें, और उसी किताब को बार बार आप रिवाइज करें। और जितना आप रिवाइज करोगे उतना जो है वो आप अपनी परीक्षा की अपनी सफलता के पास में जाते रहेंगे। फिर है कि ज़्यादा गहराई में न पढ़े। देखिए, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अपन जो है वो रीट मेंस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यूपीएससी का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, तो अपन को ज़्यादा गहराई में नहीं पढ़ना है। अपन को जो है, मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ऊपर ऊपर से पढ़ना है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या, नहीं, ऐसे सवाल भी नहीं आएंगे। लेकिन बहुत गहराई वाले सवाल भी नहीं आएंगे। अपन को एवरेज पढ़ना है तो आप एक कोई भी अच्छी गाइड ले लीजिए, कोई एक अच्छी बुक ले लीजिए, और फिर उन दोनों को मिलाकर आप पढ़िए और उनका बार बार रिविजन कीजिए। जितनी बार आप रिवीजन करोगे उतना ही सफलता के पास जाते रहोगे। फिर एक कोचिंग नोट्स के साथ एक बुक से सेल्फ स्टडी जरूर कीजिए। अब यदि आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स हैं या आप किसी कोचिंग से कोचिंग कर रहे हैं, तो जहाँ तक मेरा आपको पर्सनल सजेशन है कि आप उस कोचिंग के नोट्स के भरोसे नहीं रहे, उसके साथ एक बुक अपने पास जरूर रखें, क्योंकि सफलता सेल्फ स्टडी से मिलती है। इस बार आरएस मेंस का पेपर आप देख लीजिए, कोचिंग के नोट से बहुत कम सवाल आए हैं। हालांकि ये नहीं है कि कोचिंग के नोट से सवाल नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। वहाँ पर जो सर होते हैं वो भी बहुत ही प्रशिक्षित होते हैं, बहुत ही बैच उन्होंने पढ़ाए होते हैं। तो आप उन कोचिंग के नोट्स को भी पढ़िए, उसके साथ साथ जो है वो आप एक बुक भी ले लीजिए। आप दोनों को यदि मिलाकर पढ़ेंगे तो सफलता जो है वो मिलना बहुत ही आसान रहेगा और सफलता के आप बिल्कुल पास जाओगे। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखिए। फिर सभी परीक्षाओं के साथ साथ तैयारी न करें, एक परीक्षा पर ही फोकस करें। ऐसा नहीं कि सारी परीक्षाओं की अपन तैयारी कर रहे हैं, अपने टेबल पे 5 बुक पड़ी है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, रीट थर्ड, रीट मेंस, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, पटवार, वीडियो, फिर वहाँ पर जो है वो समस्याएं हो जाएगी। आपको एक ही परीक्षा, चाहे जो आपकी मर्जी हो वो परीक्षा लेकर आप उसकी ही तैयारी कीजिए।
यदि आप एक परीक्षा की ही तैयारी करेंगे तो जो है वो सफलता वो आपको जल्दी मिलेगी, क्योंकि कहते हैं ना, एक मारवाड़ी में कहावत भी है कि दोनों हाथों में लड्डू नहीं रखने चाहिए, दोनों ही जो है वो गिरने का खतरा बना रहता है। तो आप एक ही परीक्षा को अपना टारगेट बनाइए, आप उसकी ही तैयारी कीजिए, चाहे वो जो भी परीक्षा आपको अच्छी लगे। जरूरी नहीं है कि आप रीट मेंस की तैयारी कीजिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी, वीडियो, पटवार, जो भी परीक्षा आपको अच्छी लग रही है, जो भी आपको सिलेबस समझ में आ रहा है, आपको लग रहा है कि मैं इस सिलेबस को निकाल लूँगा, आप है जो वो उसी परीक्षा की अच्छे से तैयारी कीजिए। फिर सबसे इम्पोर्टेंट है, सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक सब डिलीट कर दीजिए। इनके ऊपर जो पढ़ाई का मटेरियल आता है वो आता है 1%, और जो ध्यान भटकाने वाली बातें आती है वो आती है 99%। कोई भी व्हाट्सअप, फेसबुक या इंस्टाग्राम से पढ़ करके चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी नहीं बन पाएगा। आप रीट मेंस या दूसरे एग्जाम तो छोड़ो, आज ही मैं तो कहता हूँ मेरा वीडियो देखने के बाद व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम तुरंत जो है वो अनइंस्टॉल कर दीजिए, और कसम खा लीजिए कि जिस दिन पीडीएफ में मेरा नाम आएगा उस दिन जो है वो मैं वापस से इंस्टा शुरू करूँगा, या जिस दिन मैं एग्जाम दे के बाहर आऊँगा, मेरा पेपर इतना अच्छा होगा कि जैसे ही एग्जाम दे के बाहर आया मैं तुरंत इंस्टाग्राम शुरू कर दूंगा कि अब जो है वो मेरा सिलेक्शन पक्का है। मैंने 3 साल इंस्टाग्राम, मैंने 2-2.5 साल इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप नहीं चलाया जिस समय मैं तैयारी कर रहा था। और 26 सितंबर 2022 को मेरा एग्जाम हुआ था रीट का। जैसे ही मैं एग्जाम दे के सेंटर से बाहर आया, मैंने मेरे फ़ोन में इंस्टाग्राम शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे परीक्षा देते ही पता था कि मेरा सिलेक्शन जो वो हो जाएगा। मैंने 2.5-3 साल में तैयारी ही ऐसी की थी कि अपने जो है पेपर देते ही अपन को पता चलना चाहिए कि हाँ अब तो अपना सिलेक्शन जो है वो पक्का है। तो आप सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए। 2-3 साल इंस्टाग्राम नहीं चलाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई आपके फॉलोवर कम नहीं होंगे, कोई आपका जो स्टेटस है वो नहीं घटेगा। मैंने खुद तैयारी के समय 2.5 से 3 साल इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप यूज़ नहीं किया, और आप यकीन से मानिए कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। जो लोग पहले जानते थे वो आज भी जानते हैं, और जब मैंने इंस्टाग्राम शुरू किया वो मेरे से जुड़ गए, आज मैं उनको फॉलो करता हूँ, वो मुझे फॉलो करता है। तो इससे आपके कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जो है मैं उसकी पोस्ट मिस हो जाएगी, मैं उसकी पोस्ट पे लाइक नहीं कर पाऊंगा। सब छोड़िए, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके लिए वो सबसे बड़ा दिन होगा। आपके लिए तो होगा, लेकिन आपके मम्मी पापा के लिए वो उससे भी बड़ा दिन होगा। तो आप जो है वो सोशल मीडिया से दूरी बना लीजिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। उसके बाद है, आपको इन चर्चाओं से बचना है कि पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, डीपीसी कब होगी, जैसे मुद्दों पर ना पड़े, सिर्फ तैयारी पर फोकस करें। अपन को नहीं पढ़ना है इसमें पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कह रहा हूँ पोस्ट बढ़ेगी। अभी डीपीसी होगी 20,000 प्लस पोस्टों पर, तो पोस्टें तो बढ़नी ही है। और जिस समय एग्जाम होगा, जितने भी टीचर है, वो जो छात्र नेता है, सब मांग करेंगे कि रीट मेंस में पोस्ट बढ़ाए और सरकार बढ़ाएगी भी। तो आपको अभी इन चर्चाओं में नहीं पड़ना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ तैयारी करनी है। जिस समय बढ़ेगी उस समय अपन देखेंगे आगे। फिलहाल आपको जो है आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ तैयारी होनी चाहिए। अभी जो है वो अक्टूबर के बाद नवंबर, जनवरी, फरवरी में बहुत सारी शादियाँ हैं। आपके भी दोस्त की या परिवार में शादी हो तो अभी आपको उस कार्यक्रमों से दूरी बना लेनी है। यदि कोई ज़्यादा ही फैमिली में है तो 1 या 2 दिन जाना है, बाकी अपन को नहीं जाना है। यदि उनकी शादी में नहीं जाएंगे तो वो सिर्फ 2 ही दिन गुस्सा होंगे, लेकिन जैसे ही नौकरी लगेंगे वो तुरंत आपको फ़ोन करेंगे, लोगों को बोलेंगे कि वो तो जो है वो मेरा दोस्त है या वो मेरा रिश्तेदार है जिसका आज 3rd ग्रेड में सिलेक्शन हो गया। लेकिन यदि आप इनकी शादी में जाओगे, 10-15 दिन बाद रहोगे, नौकरी नहीं लगी, आप बेरोजगार रहे, आप 2 या 3 साल बाद इनको पैसों के लिए किसी भी काम से फ़ोन करेंगे तो लोग जो है वो फ़ोन भी अटेंड नहीं करेंगे। और ये वास्तविकता है। तो आपको जो है वो अभी सामाजिक कार्यक्रमों से पूर्ण दूरी बना लेनी है। यदि कोई बहुत ज़रूरी ही है तो आप 1 या 2 दिन जा सकते हैं, इससे ज़्यादा अपना समय बर्बाद मत कीजिए। बहुत कम समय बचा है और समय का सदुपयोग कीजिए। यह समय आपके जीवन का स्वर्णिम समय है, और ऐसा समय जो है वो बहुत मुश्किल से आता है। भर्तियाँ वापस पता नहीं कब आएगी। आपको आगे नहीं देखना है कि मैं अगली भर्ती में सिलेक्शन लूँगा, नहीं मैं इसी भर्ती में सिलेक्शन लूँगा। ये सोच के जो है वो आपको तैयारी करनी है।
ठीक है। लास्ट में मैं 2 लाइनें ही आपको बोलूँगा कि जिस दिन रिजल्ट की पीडीएफ में आपका नाम होगा उसी दिन आपकी खामोश मेहनत सबसे ऊंची आवाज़ बनेगी। इसी सोच के साथ जो है वो आपको पढ़ाई करनी है, खामोश मेहनत करनी है, और जिस दिन पीडीएफ में नाम आ गया उस दिन वो अपने आप ऊंची आवाज़ बनेगी। आपको कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके माता पिता के आंखों की चमक जो है वो आपको सब कुछ बता देगी। तो आपको जो है वो सभी प्रकार के अपने मन में जो अपने दिमाग में जो बातें चल रही है उनको विराम देना है और अब एक अच्छा टाइम टेबल बनाना है, सिलेबस अपने टेबल के आगे चिपकाना है और अपनी पढ़ाई को जो है वो जारी रखना है। तो धन्यवाद साथियों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जो है वो अब अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे। अपन कल वापस मिलते हैं इसी चैनल पे अपने रीट मेंस के सिलेबस से संबंधित किसी न्यू वीडियो से लेकर। धन्यवाद साथियों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।